नमस्कार, न्यूज़दार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कराए गए सर्वे की, जिससे बीजेपी के ही माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं सर्वे पर सनसनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रियों का सर्वे कराया है और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है वह बीजेपी के लिए चिंता की बात है। दरअसल रिपोर्ट में शिवराज मंत्रिमंडल के 27% मंत्री चुनाव हार रहे हैं। मतलब साफ है, 12 से 14 मंत्री ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में न तो जनता उनसे खुश है और न ही कार्यकर्ता। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। सर्वे से सनसनी। सर्वे रिपोर्ट से चौंकी बीजेपी। करीब 14 मंत्रियों से नाखुश जनता। बीजेपी ने सर्वे रिपोर्ट को बताया निराधार। सर्वे रिपोर्ट पर कांग्रेस का वार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की होगी करारी हार। विधानसभा शीतकालीन सत्र के समाप्त होने के तत्काल बाद ही सीएम शिवराज सिंह ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनका और साथ ही उनके क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड बताया था और उसके बाद संगठन ने भी मंत्रियों को बुलाकर उन्हें कई निर्देश जारी किए। दरअसल केंद्रीय हाईकमान की सर्वे रिपोर्ट में 12 से 14 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि ये वे मंत्री हैं जो संघ के कोटे से आते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये वे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। ये मंत्री अपने क्षेत्र की जनता की नब्ज पकड़ने में नाकाम रहे हैं। चौंकाने वाले सर्वे में सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। मंत्री जो हार सकते हैं: जगदीश देवड़ा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया, मोहन यादव, उषा ठाकुर, प्रेम सिंह पटेल, हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकर। वो मंत्री जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है: डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, तुलसीराम सिलावट, यशोधरा राजे, कमल पटेल, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी, ओम प्रकाश सखलेचा, राजवर्धन सिंह, अरविंद भदौरिया, प्रद्युमन सिंह तोमर। वहीं बीजेपी सर्वे रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखती। पार्टी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि बीजेपी सर्वे में नहीं, सर्व में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सर्वे कराना कांग्रेस का कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वे नहीं करवाती, भारतीय जनता पार्टी सर्व करने में विश्वास करती है। ये सर्वे वाली कांग्रेस पार्टी है जिसके जो नतीजे हैं, जो पूर्व में 15 महीने की सरकार में कांग्रेस के मंत्री रहे, वो लक्ष्मण सिंह जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि किस प्रकार से नाराजगी है कांग्रेस के विधायकों से जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है वो उन्होंने स्पष्ट कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का सर्वे तो उनका कार्यकर्ता करता है और वो कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन जनता के समक्ष प्रस्तुत रहता है। वहीं बीजेपी के सर्वे पर कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि आरएसएस ने सर्वे कराया है और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी और जो सर्वे आया है उसमें बीजेपी के सिर्फ 40 से 50 विधायक ही आ रहे हैं। इस पर भी पीसी शर्मा ने सवाल खड़े किए कि आखिर जनता सरकार से परेशान है और 40 से 50 विधायक सर्वे में बताए गए हैं, वे भी कम होने वाले हैं। देखिए, इनका एक संघ का सर्वे हुआ है जो कई जगह आया है कि 50-60 से ज्यादा बीजेपी के विधायक जीत के नहीं आ रहे हैं और ये भी जीत के आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता इतना भी इनको समर्थन देगी, मुझे मुश्किल लग रहा है। इस बार इनकी हालत जो है बद से बदतर होने वाली है और आज जनता त्रस्त है। हर स्तर पे, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, हर स्तर पे लोग परेशान हैं और वो 2023 वो लोग ये चाह रहे हैं कि चुनाव अभी हो जाए जिससे ये सरकार बाहर हो बीजेपी की। ये देख देख के उब गए हैं इनको। तो अब पहले 15 साल, फिर ये 3.5 साल लोगों को बेवकूफ बनाने और घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। आज युवा बेरोजगार है तो है, आज महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार। कल ही मैं एक गांव में गया था तो उसकी चूल्हे पे रोटी बन रही थी। मैंने क्यों, मैं बैठा वहां पे
मैं चूल्हे पे क्यों? बोले साहब कहाँ से लाए? 1060 रुपए है नहीं, इसलिए चूल्हे बन रही है। ये भोपाल शहर की हालत है, तो गांवों में ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगी? तो ये महंगाई चरम पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। रोज उठा के देख लो, युवा आत्महत्या कर रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में है, और ये सबकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि एक सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस की भी सामने आ चुकी है, जिसमें 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत पाई गई है, पर कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को निराधार बताया है। वहीं बीजेपी ने भी बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट को निराधार बताया है। भले दोनों ही पार्टियां सर्वे रिपोर्ट को निराधार बताएं, पर चुनाव से पहले सर्वे रिपोर्ट आने से दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इन सर्वे रिपोर्ट का असर साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है। न्यूज आर के लिए भोपाल से विवेक सिंह की रिपोर्ट। तो सवाल यहाँ पर यह है कि सर्वे रिपोर्ट से सनसनी फैली हुई है। बीजेपी की जो माथे पर चिंता की लकीरें फैली हुई हैं, उनके 27% मंत्री यानी कि 14 के करीब मंत्री की रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव आई है, जिन्हें जनता भी पसंद नहीं करती। ऐसे में अब क्या होगा? सवाल यह है कि अब समय कम है, और ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट आना बीजेपी के लिए घातक भी है, और इसका जो फायदा है वो कांग्रेस भी उठाना चाहेगी। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अभिनव बरोलिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी, आपसे सवाल यहाँ पर यह है, कि सर्वे रिपोर्ट आई है तो चिंता की लकीरें भी बढ़ गई हैं, क्या करेगी बीजेपी अब? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपसे एक बात कहूं कि ये सर्वे कराना और ये सब बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का हिस्सा नहीं। दूसरी बात आपसे करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो सदा इसमें विश्वास रखती है कि हम जिस दिन तक सरकार में जहां भी रहते हैं वहां हम जनता के काम करने को प्राथमिकता देते हैं, हम सर्व करते हैं, और जब हम सर्व करते हैं तो वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। दो बातें अलग अलग है कि एक तो सर्वे हुआ नहीं, उसको एक काल्पनिक चीज को कहा गया कि ये ऐसा ऐसा सर्वे हुआ, परसेंटेज भी समझ में नहीं आ रहा कि 30 में से 27% को कैसे 13-14 होता है। अब उसके आगे की अपन बात करें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, उसमें इन चीजों के लिए स्थान नहीं। और उसके पीछे का एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होता है उसका चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी से लगाकर मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप किसी से कोई सर्वे नहीं करा सकते, क्योंकि वहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हमारी विचारधारा महत्वपूर्ण है। हाँ, परंतु जो लोग ये सोचते हैं इन अफवाहों के माध्यम से कि इससे हमें कोई लाभ मिल जाएगा, कांग्रेस हम ये जानना चाहते हैं अभिनव बरोलिया जी आपसे कि क्या केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे कराया है या नहीं, ये क्लियर कीजिए पहले। देवेंद्र जी, अभिनव बरोलिया मेरा नाम है और बृजगोपाल लोया जी भाजपा के प्रवक्ता है, आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए। माफ कीजिएगा, बृजगोपाल लोया जी, गलत लिख रखा है आपने। जी, बृजगोपाल लोया जी, आप ही से सवाल है हमारा कि बीजेपी ने सर्वे कराया है या नहीं? नहीं, देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में तो प्रत्येक कार्यकर्ता का सर्वे कह ले या उसके केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे कराया है या नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। मैं बता तो रहा हूं आपको किसे सर्वे कहते हैं। आप किसी कागज में किसी एजेंसी ने सर्वे किया उसे सर्वे कहते हैं क्या? हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का और उसके काम का आकलन हमेशा चलता है कि तो उसकी ये विचारधारा आकलन हुआ है या नहीं, है, उसकी जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करें, और सरकार में रहते हुए जो हम जन कल्याण के काम करते हैं उन कामों में वो रुचि रखें और उन कामों को आगे बढ़ाएं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का आकलन हुआ है या नहीं बीजेपी में, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो आपसे कह तो रहा हूँ, आकलन तो हमारे यहाँ रोज की प्रक्रिया है, हुआ है, रोज का रिपोर्ट आई है, उसकी रिपोर्ट आई है,
नहीं नहीं, देखिए ये जो रिपोर्ट और जिस आकलन की आप बात कर रहे हैं, ये इस तरह के सर्वे भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती है। नहीं कराया है, तो ये हवा उड़ाया जा रहा है। कौन उड़ा रहा है हवा? ये निश्चित देखिए, हवा उड़ाने में किसकी भूमिका होती है? हवा में तो जो पार्टी है वो ही हवा उड़ाएगी। कांग्रेस पार्टी हवा में, उसके नेता हवा में है, उसके मुद्दे हवा में है, हर चीज हवा में है। तो जिनकी हर चीज हवा में है उनके लिए ये रिपोर्ट भी हवा बनाने का काम कर रही है, जो उनको ठीक लग रहा है और उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसी हवा क्यों उड़ा रहे हैं आप लोग? नहीं सर, हम कोई हवा नहीं उड़ा रहे हैं ना, हमने ऐसी कोई बात करी है सर्वे की। ठीक है, इनका खुद का सर्वे है और ये खुद समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी बात रखूं, जो मुझे बोलना है वो मैं बताता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे तरीके से अवसाद के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत है, ना संगठन चला पा रही है, ना सत्ता संभल रही है, पूरी तरीके से बिखर चुकी है। एक तरफ आपने देखा होगा, सिंधिया जी ने अपना प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया था 5 तारीख को, और वहीं उनके मंत्री ओम प्रकाश अखिलेश जी को पता ही नहीं था। इनके पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी खुद का इनका प्रधानमंत्री आवास घोटाले की चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को भेज रहे हैं। उसके बाद उमा भारती जी सड़कों पर खुद इनके सरकार का विरोध कर रही है और खुद इनके समाज के उसमें इन्होंने बोला है, उमा भारती जी ने समाज के प्रोग्राम में, कि अपने स्वायत्त अपने खुद के विवेक पर वोट डाले। तो छिन्न भिन्न हो चुकी है, गुटों में बटी हुई है, महाराज गुट, शिवराज गुट, नाराज गुट और उमा भारती जी का लाचार गुट। तो जनता के सामने सब कुछ सामने आ चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सर्वे बहुत, जो भी करा इन लोगों ने, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जनता के बीच में भी ये सर्वे आ चुका है और जनता खुद इनको उखाड़ फेंकना चाहती है। ये बात सच है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 20-25 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इनका वोट परसेंट पूरे तरीके से गिर जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और बाकी जगह कराया है क्या? अभिनव जी, कांग्रेस ने अपना सर्वे कराया है क्या? कांग्रेस का सर्वे कुछ नहीं, कांग्रेस के सर्वे के बारे में कराया होगा। नहीं, अगर 20-25 सीटें आ रही है बीजेपी की, हमारे बताए, सुनिए आप, सुनिए, हमारे जो कार्यकर्ता जो बता रहे हैं और जहां पर ब्लॉक स्तर से लेके बूथ स्तर पे हमारी जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें स्पष्ट रूप से जनता विरोध में आ चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई, सड़कों की हालत और लाइट की समस्या, बिजली की समस्या, बढ़ते हुए बिजली के दाम, सिलेंडर, दूध के दाम, सब्जी के दाम, इन मुद्दों पर जनता इनके विरोध में आ चुकी है। इनके पास मात्र 10 महीने बचे हैं। थोड़ा बहुत लोया जी ने जिस तरीके से बोला है कि आखिरी दम तक जनता के लिए थोड़ा बहुत अच्छा कुछ कर सके तो बहुत बेहतर होगा। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ब्रिजगोपाल लोया जी, हम आपके पास आएंगे और आपको भी जवाब का मौका देंगे, जैसा कि अभिनव बरवलिया जी ने कहा है। लेकिन बारी है विनोद मिश्रा जी की, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैसा कि विनोद मिश्रा जी, अभी ब्रिजगोपाल लोया जी ने कहा है कि ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं है, ये हवाई बातें हैं और हवा उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। क्या लगता है कि आप बड़े पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं, ऐसा कोई सर्वे वास्तव में बीजेपी ने नहीं कराया है? क्या ऐसे ही परसेंटेज ये सारे निकाले जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं है। भाजपा ने सर्वे तो कराया है, लेकिन सर्वे का जो प्रकार होता है, सर्वे किस आधार पे होता है, उस पर ध्यान देने की चीज है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी प्रत्याशियों के, विधायकों के और मंत्रियों की राय क्षेत्रों से लेती है, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस अपने संगठन मंत्रियों के जरिए से प्रतिक्रियाएं लेता है। तो इस तरह से 2 तरह से प्रक्रियाएं ये लेते हैं और कहीं ना कहीं ये अपने प्रतिनिधियों की जो रिपोर्ट है केंद्र को भेजे हैं, जिससे ये चीज सामने आई है कि कुछ मंत्रियों के कार्य प्रणाली से वहां की क्षेत्र की जनता और प्रदेश नाखुश है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा जी कहीं ना कहीं अपने विधायकों से फेस टू फेस चर्चा, उस समस्या निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आम जनता के प्रति उसकी छवि यदि खराब होगी तो प्रदेश का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा।
और लेकिन अगर जो इस तरह से सर्वे हुआ है और अपना आकलन, मिश्रा जी, जैसा कि इस तरह से अगर जो सर्वे हुआ है, आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है और ये सर्वे हुआ है, तो अपना आकलन बीजेपी ने खुद कर लिया, और जब बीजेपी आकलन कर ली तो उसके अनुसार अब चुनाव लड़ने की रणनीति भी तैयार करेगी, ऐसी व्यूह रचना भी करेगी। तो एक तरह से अगर जो अपनी कमियां इस बीजेपी ने जान ली तो उसके लिए तो अभी लाभकर होगा ना ये। नहीं, बिल्कुल सही है, ये अभी लाभकर होगा। और इसके आधार पर संगठन दे रहा है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, जनता को समझाइए कि हमने काम किया है और जो सरकार की योजनाएं हैं उस संबंध में जब तक आप समझा नहीं पाएंगे तो जनता बिल्कुल समझ नहीं पाएगी इस बात को, जी। मानकर वोट नहीं देगी, समझ नहीं पाएगी तो वोट नहीं देगी, तो आप हारेंगे, तो संगठन हारेगा। बिल्कुल। तो इसलिए लेकिन तो संगठन स्तर पर भी मिश्रा जी, लेकिन इस सर्वे से नकार क्यों रही है बीजेपी की? नहीं, हमने ऐसा कोई सर्वे कराया ही नहीं है, ये तो उनके हित के लिए है। नहीं, देखिए, भाजपा अपने सर्वे को नकार नहीं रही है, उसको उसके माध्यम से सुधार कर रही है। लेकिन जहां तक सीधे हम अपने मंत्रियों को अक्षम मान लें, ये एक अच्छी बात नहीं है, इसलिए दाएं बाएं से वो करना एक अलग बात है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सुधार किया जा रहा है। वृज गोपाल लोया जी, तो इसको स्वीकार भी कर लीजिए कि हाँ सर्वे हुआ है। मैंने आपसे किस बात से नकारा? मूल्यांकन करना, अपना आकलन करना, अपने कार्यकर्ता का आकलन करना, उसका मूल्यांकन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि हम विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, हम कोई परिवार के या किसी व्यक्ति के राजनीतिक दल नहीं। अब दूसरी बात जितनी चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में आज जो लोग कह रहे थे, नहीं आप देखिए लोया जी, हम आपको रोकेंगे। अभी इससे पहले आपने कहा है कि इस प्रकार की कोई भी सर्वे नहीं हुआ है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं जी कि ये जो सर्वे, जिन्हें आप सर्वे कहते हैं, वो कभी नहीं होता। और संवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं, जो सर्वे जिस तरह का आप लोग करते हैं उसी तरह के सर्वे की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम हर तरह का कर रहे हैं कि कार्यकर्ता की संतुष्टि, जनता के कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जो हमारा अंत्योदय का लक्ष्य है वो वहां तक पहुंचे। और इस सब में हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि उसमें जो वहां विधानसभा में विधायक गण होते हैं उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, परंतु भूमिका हम सबकी है। मैंने आपसे कहा हम व्यक्तिवादी राजनीतिक दल नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कि आप किसी व्यक्ति का सर्वे कैसे कर सकते हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जाती है, एक एक कार्यकर्ता प्राण से वहां जुटता है, तो कैसे आप किसी की रिपोर्ट निकालेंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आकलन का तरीका और कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों का सर्वे का तरीका, ये दोनों बड़ी पृथक पृथक चीजें हैं। ठीक है सर, जो हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं, आपकी बात समझ में और मूल्यांकन करना तो बहुत आवश्यक है। ठीक है, यानी कि बीजेपी ने अपना मूल्यांकन किया है। ठीक है सर, यानी कि बीजेपी ने अपना मूल्यांकन किया है और उस मूल्यांकन के आधार पर कुछ चिंता की लकीरें दिख रही हैं और दिखनी भी चाहिए, वो अच्छी बात है। जी अभिनव बरोलिया जी, बीजेपी ने तो मूल्यांकन किया है, कांग्रेस कब करेगी? देवेंद्र जी, ऐसा लग रहा है पूरा कंफ्यूजन में है भाजपा। आपको भी, आपने सुना होगा, पहले इनने बोला कि नहीं हमने ऐसा कोई सर्वे नहीं किया, कांग्रेस फैला रही है, और अब कह रहे हैं कि हाँ मूल्यांकन किया। आप भी कह रहे हो कि हाँ मूल्यांकन किया। तो लोया जी सामने ही है, जवाब दे दें। जी लोया जी, अभी भी वही कह रहा हूँ कि ये जितनी बातें फैलाने की हैं कि वहां आया 13-14 सर, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आप खुद ही एक तरफ कुछ कह रहे हो, एक तरफ कुछ कह रहे हो। की हैं। और जो पीसी शर्मा जी अभी
कि आप करना क्या के चाह रहे आधार हैं। पर अभिनव बरोलिया जी बात कर रहे हैं वो खुद जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये बड़ा असमंजस का प्रश्न है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल अपनी स्थिति पार्टी में मजबूत करने के लिए इस तरह की बातें फेंकी जाती हैं और ये काम कांग्रेस पार्टी में होता है, ये उनका कल्चर है जी। हम जो क्या आपका बोल रहे हैं, कल्चर हम है क्या वो बोल भारतीय रहे जनता पार्टी अरे आप अभी खुद कह रहे थे कि कांग्रेस ने फैलाया है और अब आप कह रहे हो कि मूल्यांकन किया है वही हमने। कह रहे हैं जरूरी अभिनव जी, अभी भी वही कह रहे हैं कि आपके कंफ्यूजन तो कल्चर आपके को अंदर है ना सर। आप हमारा नहीं समझ पाएंगे, आप कंफ्यूज हो, आप हमारा पूरे तरीके कल्चर से। कभी नहीं समझ पहले आप पाएंगे। स्पष्ट कारण है होकर उसके बोलिए पीछे कि आपके आपने पास सर्वे विचारधारा कराया है कि नहीं संस्कृति और कराया। कार्यकर्ता तीनों नहीं आप है, लोग खुद ही डिसाइड नहीं कर कार्यपद्धति पा रहे हो, नहीं आप क्या है। बोल रहे हमारे हो? पास तीनों है, विचारधारा है, कार्यपद्धति है, हमारे पास कार्यकर्ता है, इसलिए नहीं, हमारी very good, पद्धति बहुत अच्छी अलग बात और है, आपकी होना पद्धति चाहिए। अलग। अच्छा, आपको मजबूत तो ठेके विपक्ष से बनने चुनाव की तैयारी जितवाने करिए हैं, आप। आपको तो जातियों में मैं आपको संघर्ष हिम्मत करके दे रहा चुनाव हूं। जिताने हैं, क्योंकि जातियों विपक्ष को होना बहुत लड़ाकर जरूरी चुनाव है। जीतना है। विपक्ष तो चाहिए आपका हमें। जो संस्कृति हमें है वो मजबूत भारतीय जनता विपक्ष पार्टी चाहिए। नहीं है, हम तो कम से कम 50 सीटें समाज उसके को पास। एकत्रित करके उसको चुनाव में नहीं, ये सर्वे आपने किया है क्या अभिनव बरोलिया जी? ये सर्वे आपने सर, किया है आप कि खुद- कम से कम आप 50 मेल सीटें में डाल मिलेंगी रहे हो। बीजेपी को? नहीं, देवेंद्र जी, आप पहले खुद तो स्पष्ट हो जाइए कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके सामने उन्होंने बोला ना जी। कि हमने सर्वे नहीं, हम कांग्रेस ने कराया। हाँ। और आप कह रहे हैं हाँ कि हम मूल्यांकन किया हमने। जी। तो एक बात तो सामने आए निकल के जी। बात क्या हो रही तो है? अभिनव जी, बात आ तो तो रही स्पष्ट है है तो नहीं। बात आप लोग स्पष्ट कर लीजिए ना, आप लोग बात स्पष्ट करके बता दीजिए। नहीं, आप लोग बात स्पष्ट करके बताइए कि आखिर हुआ क्या है। आप तो अपने नहीं, मैं कैसे बताऊं? ये मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जी। हम उनका सर्वे हम कैसे बता सकते हैं? जी, तो आप ये तो उनकी आपको ये असली कैसे पार्टी पता बता लगा, सकती है, आपको ये बता कैसे सकती है। पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो अरे चुकी सर, है? हमारे पीसी शर्मा जी ने आपने तो बयान लिया है उनसे कि आरएसएस ने पीसी रिपोर्ट शर्मा बनाई जी ने है, जो कहा है, मार्केट में चल रही है, हम बता रहे हैं। अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए लोया जी, जवाब दीजिए। अभिनव जी का एकदम पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न है, जवाब आप दे दीजिए। हम कहाँ जिनविन है, मैं बता रहा हूँ जिनविन है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो बातें हैं जिनविन है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दीजिए। जी, जवाब दीजिए। उन्होंने यही तो कहा कि पीसी शर्मा जी ने कहा है, ये उनके पास प्रमाण है। तो क्या पीसी शर्मा जी की बात को प्रमाण मानकर आप और हम चर्चा करेंगे? ठीक है, कांग्रेस मार्केट में आरएसएस का सर्वे चल रहा है, पीसी शर्मा जी ने आपका कह खुद का दिया सर्वे है है, ये। तो अभिनव जी, बरोलिया लेकिन आपने वो कुछ कह सकते। लेकिन आपने बोला है ना कि मूल्यांकन हो रहा अभी है। खुद बोल रहे हैं, मूल्यांकन ये कौन बोल रहे किया? हैं, मूल्यांकन नहीं, मूल्यांकन किसने एक किया? कार्यकर्ता का करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता तो उस पार्टी मूल्यांकन में क्या आया? पार्टी के संगठन के उस पदाधिकारी, मूल्यांकन में क्या आया? नहीं, तो मैं आपसे बता तो रहा हूँ कि क्या आया। ये मीडिया से चर्चा करने का विषय नहीं है। क्या आया? देखो, आप यदि सामने हम आ कहीं गया बेहतर आपके। कर रहे हैं, आगे तो हम देवेंद्र उसे और जी, बेहतर ये करेंगे, चर्चा नहीं तो करना भारतीय जनता चाहते पार्टी हैं। को अब विश्वास स्पष्ट हो गया। नहीं है। आज हम ये न्यूज़ कभी नहीं आवर कहते पे कि हमने जनता ने सबसे देख बेहतर लिया कर दिया है। कि ये लोग हम तो ये कंफ्यूज है। हमेशा कहते हैं एक कि तरफ और कुछ कह रहे हैं, एक बेहतर तरफ कुछ करना कह रहे हैं। चलिए। इसलिए और जनता बेहतर के लिए काम बहुत कर रहे हैं। परेशान है। हम कांग्रेस पार्टी की बहुत तरह परेशान है जनता। आत्ममुक्त अगर इसी व्यवहार कि हम के कारण। आत्ममुक्त हो गए कि हम अगर मूल्यांकन सही आया होता, अगर मूल्यांकन जी। सही होता, तो उस स्थिति में, अगर मूल्यांकन सही होता तो उस स्थिति में आप मीडिया से चर्चा करते। आपके कहने का मतलब जी। ये है, अगर मूल्यांकन नहीं, मैं थोड़ा सा नेगेटिव आ गया तो मीडिया से चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है राजनीति। राजनीति नेगेटिव और लेकिन पॉजिटिव मूल्यांकन नहीं तो होती है। होता जो है लोग ना सर, राजनीति कर रहे मूल्यांकन हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो होता लोग है। आपसे फिर कहा, जी। प्रत्येक व्यक्ति लोया जी अपना फंस मूल्यांकन गए भी आज। स्वयं करता है, आज हिदायतकर्मी आप बहुत करते हैं समझदार व्यक्ति और हैं, कार्यकर्ता भी लेकिन करता आप है। वो जवाब खुद ये गोल-गोल मूल्यांकन करके दे करता रहे हैं। है गोल-गोल कि उसने घुमा रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में जवाब कैसे को। काम किया, पूरे किस तरीके तरह से से काम गोल-गोल किया, घूमता हुआ दिख रहा है। कितना विचारधारा जनता भी को देख रही आगे है, बढ़ाया, देवेंद्र जी भी समझ कितना रहे हैं। उसने विनोद शर्मा जी भी जनकल्याण की समझ रहे हैं, योजनाएं वरिष्ठ उनको पत्रकार आगे भी। बढ़ाया। अंत्योदय में हम किस स्थिति में पहुंचे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं, हम अगर जो मूल्यांकन नेगेटिव आया है तो किस कारण आया होगा? क्या अपने जो योजनाएं चलाई उसका प्रचार प्रसार आप नहीं कर पाए जनता के बीच? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक योजना का प्रचार प्रसार और उसका डिलीवरी तीनों हम हमेशा समीक्षा करते हैं। इसकी मैं फिर से कह रहा हूं आपसे जिम्मेवारी के साथ कि एक एक योजना की हम निरंतर समीक्षा करते हैं कि कहीं कोई एक अंतिम व्यक्ति छूट न जाए, क्योंकि हमारे राजनीति करने का और सरकार में आने का लक्ष्य ही केवल अंत्योदय है। हम सत्ता हमारे लिए साधन मात्र है, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता केवल साध्य है कि उनको केवल वही चाहिए, साधन कुछ नहीं है। सत्ता आ जाएगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप लोया जी? ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, लोया जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दलालों का अड्डा बनाएंगे। नहीं, लोया जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कांग्रेस के लिए आप? कैसी बात कर? उदाहरण से समझा दीजिए ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उदाहरण से मैं देख लीजिए, मैं आपसे बता रहा हूँ जी
कि उदाहरण ये है कि 973 वचन पत्र के नाम से एक पुस्तक जारी की और उसके आधार पर चुनाव जीत कर आए। उसमें कहाँ लिखा था कि हम मध्य प्रदेश में आई-फाई अवार्ड कराएंगे? उसमें कहाँ लगा था कि हम महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खुलवाएंगे, हम वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाएंगे, हम रेत माफिया को खुला छोड़ देंगे? आप तो कहकर ये आए थे कि हम कर्ज कराएंगे, आपने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नहीं दिया। आप महिला स्व सहायताओं का कर्ज माफ कर रहे थे, नहीं किया। ठीक है, आपने सबसे झूठ बोला और काम मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे लोहिया जी। आप भी आइएगा शपथ ग्रहण समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में आपका स्वागत है लोहिया जी। निश्चित भैया, शपथ ग्रहण तो हम और मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। हम तो शपथ ग्रहण में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कमलनाथ जी की शपथ ग्रहण समारोह में कार्यकर्ता उसमें मौजूद रहता है। और इत्तेफाक है कि 2003 से जब से आपको मध्य प्रदेश की जनता ने नकारा है, पूरे तरीके से आप बेफिक्र रहिए। शपथ ग्रहण भारतीय जनता पार्टी सरकार का ही होगा, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ज्यादा सीटों के साथ होगा। अभिनव जी चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम अंतिम कमेंट के रूप में आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वे और योजनाओं का प्रचार, साथ ही साथ कांग्रेस उन मुद्दों को उठा करके जो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा बताया जा रहा है इस बार, क्या लगता है आपको कि ये मुद्दे इस चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में मुद्दे गर्म हो सकते हैं, इस पर लोगों का झुकाव हो सकता है और बीजेपी लाख प्रयास के बाद पिछड़ सकती है? ऐसा लगता है आपको? क्या कांग्रेस इतनी मजबूत हो चुकी है? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो वास्तव में 2023 के चुनाव के लिए बड़ा प्रासंगिक चुनाव है जी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से रोजगार हर विभाग में विज्ञप्ति जारी करके वो प्रयास किया है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए अपनी वचनबद्धता से कर रहे हैं। तो इससे ये कांग्रेस को यदि इसी मुद्दे को उठाना है जी, तो उन्हें यह बताना पड़ेगा जी जनता के बीच कि आखिर इन 3.5 साल में सरकार इन मौके पे ये युक्ति और भर्ती क्यों लाई है। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भाजपा जो है युवा वोटरों को अपने पक्ष में लाकर जीत दर्ज करना चाहती है। तो कांग्रेस को यदि बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके जीतना है जी, तो इस विषय पे तो अपना पक्ष मजबूत करना पड़ेगा, रणनीति बनानी ही होगी। और जिस तरह से अभिनव बरोलिया जी दावा कर रहे हैं, तो रणनीति बनानी होगी। तो बनानी बगैर रणनीति बनाए इस तरह के दावे सफल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है अभिनव जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजगोपाल लोहिया जी, अभिनव बरोलिया जी, विनोद मिश्रा जी, महंगाई तो है जी, महंगाई में तो इस तमाम आप आए और इस चर्चा में भाग लिया। तो कुल मिलाकर के सर्वे से सनसनी फैली हुई है। इस सर्वे को देख करके कांग्रेस ये सोच रही है, उसकी बाँछें खिली हुई हैं कि हाँ अगली सरकार हमारी होगी, लेकिन मूल्यांकन तो मूल्यांकन होता है। अगर इसको गंभीरता से लेते हुए बीजेपी कुछ रणनीति बना लेती है तो जितना आसान कांग्रेस समझती है उतना आसान जीत नहीं होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।